Okay, students. Next topic that we have in this chapter, that is your mobile system organization. Okay, you can see the picture, this diagram, whatever I have made here, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. एक्चुअली ये आपके स्मार्टफोन का इंटरनल स्ट्रक्चर है. कैसे आपका स्मार्टफोन इंटरनली मतलब बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है. ठीक है, बिल्ड किया जाता है. ठीक है, तो first of all, why do we call it smartphone? I think it question arises in your mind. Surely, it should arise in your mind. Why do we call it smartphone? Firstly, sometimes before we were calling it phone, mobile, etc. Okay, but nowadays we are calling it smartphone. Why? It's very simple. It's a very simple reason that we call it smartphone, because we are doing many works from our smartphone, like making call, receiving calls, and capturing the images, making videos, recording audios, and surfing internet, playing game, okay, and listening radios, and watching online movies, and watching videos on YouTube, etc. We are doing nowadays in our smartphone. That's in our mobile, in our phone. That's why we call it smartphone. Okay, now we will start to understand the internal structure of our mobile system. Okay, as you can see, the heading is written here, mobile system organization. Okay, firstly, pay attention over here. As you know, your mobile is also a type of computer. Okay, it's a type of computer. तो ओके, तो आपको पता है जो भी मशीन कंप्यूट करती है उसे हम कंप्यूटर बोलते हैं. कंप्यूट मतलब होता है काउंट करना, कैलकुलेट करना. ओके, तो जाहिर सी बात है जो सिस्टम, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर हम उसको कंप्यूटर बोल रहे हैं तो उसमें एक प्रोसेसर भी होगा. तो उसी तरह आपके मोबाइल में भी क्या, एक CPU होता है, प्रोसेसर होता है. ठीक है, आप मोबाइल परचेज करने के पहले ये इंक्वायरी करते हो कि कौन सा प्रोसेसर है, इसमें लेटेस्ट वाला है कि कौन सा है, कौन सा वर्जन है प्रोसेसर का, एक्सेट्रा. और क्या पता करते हो कि कितनी रैम का है. ये सारी चीज़ें आप फीचर्स पहले पता करते हो, देन आप परचेज करते हो. ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो अगर आपके स्मार्टफोन का CPU अच्छे क्वालिटी का रहेगा और रैम ज़्यादा रहेगी तो आपका मोबाइल बहुत बेहतर तरीके से वर्क करेगा. ठीक है, तो जो आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पार्ट को यहाँ पे डॉटेड लाइन में दिखाया है. तो इसके अंदर दो चीज़ें आपको दिखाई गई हैं. द फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेसर and second one is the APU, and okay, the full form of APU, and there is one more thing inside this section of CPU, that is GPU, graphic processing unit. Graphic processing unit. First one is APU, application processing unit. अब इनका अलग अलग अपना वर्क है, फंक्शन है, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे अभी वन बाय वन. पहले आप इसको समझ लीजिए कैसे ये मतलब क्या है, कैसे एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि आपके जो कम्युनिकेशन प्रोसेसर है उस पार्ट से आपका एक पार्ट और कनेक्टेड है. वो क्या है, रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट. और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, RF ट्रांस रिसीवर, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांस रिसीवर, और सिम. ओके,
और इसी से एक पार्ट कनेक्टेड है आपका, वो क्या है आपका पावर मैनेजमेंट, जिसमें क्या क्या आपको यहाँ बताया गया है, बैटरी पैक एंड बैटरी मैनेजमेंट। और इसी से एक और जुड़ा हुआ पार्ट है कोडेक, जिसमें आपके कौन आता है आपका माइक और स्पीकर। ओके, अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, जो कि हमारा क्या है, एपीयू, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो इस पार्ट से जुड़ा हुआ हम अदर पार्ट देखते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जो अदर पार्ट है, यहाँ पे आप देखिए स्टोरेज का मतलब है यहाँ पे आपका सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आपके हार्ड डिस्क आते हैं, बट कंप्यूटर के सेंस में। बट अगर मोबाइल के टर्म्स में बात करें, कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, आपका मेमोरी कार्ड। ओके, जो आप बाहर से लगाते हो, ठीक है, मतलब एक्सटर्नली उसको परचेज करके लगाते हो। समटाइम्स वो आपको बाय कंपनी प्रोवाइड किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स आप क्या करते हो, अलग से परचेज करते हो, देन आप उसको मोबाइल में इंसर्ट करते हो। ओके, और इससे जुड़ा हुआ सेकेंड पार्ट क्या है आपका, मेमोरी में क्या आता है आपका रोम एंड रैम। ओके, तो और अब आते हैं हम लोग ऊपर की तरफ, अपर पार्ट ऑफ दिस डायग्राम। यू कैन सी दिस सेक्शन इज डिनोटिंग डिस्प्ले सबसिस्टम। इसमें क्या क्या आता है आपका, टच स्क्रीन और कीबोर्ड और डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, तो टच इंटरफेस, आपका जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है, पहले क्या होता था, डिस्प्ले स्क्रीन तो होता था, बट वो उसमें टच इंटरफेस नहीं होता था। नाउडेज क्या हो रहा है, देयर इज स्क्रीन एंड इट्स अ फिंगर टच इंटरफेस, इट हैज़ अ फिंगर टच इंटरफेस। ओके, सेकेंड थिंग कीबोर्ड। यूजुअली हम लोग जो अपने डेस्कटॉप में कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे लेटर्स हमको देखने को मिलते हैं। बट जब हम मोबाइल की बात करते हैं, तो उसमें भी कीपैड होता है, बट उसको हम टच तो करते हैं, बट वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। वो जस्ट विजिबल तो होता है, बट एक जस्ट लाइक वो इंटरफेस होता है, उसको हम फिजिकली टच तो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपना कीबोर्ड टच करते हैं कंप्यूटर का, वैसा तो वो नहीं होता है। वो वहाँ पे आपको लेटर्स शो होते हैं और उसको आप जस्ट टच कर देते हो और आपका लेटर क्या होता है, टाइप हो जाता है। चलिए, तो हम वन बाय वन इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेसर है, वो क्या करता है, जब आप कॉल रिसीव करते हो एंड कॉल किसी को करते हो, उस समय आपका ये पार्ट जो CPU का है, वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, और रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट के थ्रू सारे सिग्नल्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एंड सेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाया गया है, ये सिंबल है किसका, रेडियो ट्रांस रिसीवर का, कि यहाँ इस पार्ट के थ्रू क्या हो रहा है, द सिग्नल्स ऑफ रेडियो signals are being received and transferred. Okay, whenever you call, at that time the radio signals being transferred, तब उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। and whenever we receive call, at that time we receive the radio signal। जाहिर सी बात है, जब हम कॉल करेंगे तो क्या, जो हमारे स्मार्टफोन से सिग्नल क्या जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जब हम कॉल रिसीव करते हैं, तो उस समय हमारे स्मार्टफोन के पास क्या, रेडियो सिग्नल रिसीव होता है, आता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, वो कौन हैंडल करता है, रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट, जो कि किसका पार्ट है, किससे जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन प्रोसेसर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हम लोग कॉलिंग करते हैं और कॉल्स को रिसीव करते हैं, वो सारा का सारा जो हैंडलिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, वो किसके थ्रू होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसर के थ्रू होता है, जो कि किसका पार्ट है, CPU का। ओके, अब इसमें एक और चीज़ है, इधर देख लेते हैं हम लोग, पावर मैनेजमेंट। इसमें क्या है,
पावर मैनेजमेंट में आप जानते हो बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट, तो इसको आप अच्छे से जानते हो कि आपके एक मोबाइल स्मार्टफोन में पीछे की तरफ क्या होता है, वहाँ पे एक स्लॉट होता है जहाँ पे आप बैटरी को इंसर्ट किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया बैटरी पैक। ओके, और रही बात बैटरी मैनेजमेंट की, तो आप जानते हो कि जब आप आपके स्मार्टफोन को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, एट दैट टाइम आपको ऐसे सिंबल्स देखने को मिलते हैं बैटरी कि कितने % आपका बैटरी चार्ज है, कितना रिमेनिंग पार्ट है चार्जिंग का। तो वो जो आपका जो आपको सिंबल्स दिखते हैं, जो सिंबल्स आपको दिखता है वहाँ पे, वो क्या होता है, वो किस में आता है, आपके बैटरी मैनेजमेंट में आता है कि कितना पार्ट आपका बैटरी का चार्ज हुआ है और कितना रिमेनिंग पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, इसी से कनेक्टेड पार्ट है, वो क्या है, कोडेक, और उसमें भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है ADC, जो किससे जुड़ा हुआ है, माइक, स्पीकर। जाहिर सी बात है, आप बात करते हो और आप बात को सुनते भी हो ड्यूरिंग द कॉल के समय आप बात को सुनते भी हो और बात मतलब करते भी हो। तो जब आप बोलते हो तो उस समय आपका माइक काम करता है, और ठीक है, जब आप बात सुनते हो, लिसन करते हो, तो उस समय आपका स्पीकर काम करता है। ओके, चलिए अभी हम पहले इसको समझते हैं, इसका फुल फॉर्म और इसका क्या वर्क है। जो यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, कोडेक, ADC एंड DAC। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ कोडेक इज कोडर एंड डिकोडर। इनका क्या काम है, इसका काम ये है, इट enables डेटा टू बी इनक्रिप्टेड। ओके, तो ये डेटा क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है। अब इसका देखिए ये पार्ट ADC, इसका फुल फॉर्म क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो जो हम बोलते हैं वो किस फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है। बट जो हमारा मोबाइल, जो कि क्या है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो वो समझता है वो क्या है आपका, वो किस फॉर्म में समझता है, डिजिटल फॉर्म में। तो हमने वही कहा, जब हम बोलते हैं तो उस समय हम किसका यूज़ करते हैं, माइक का। तो जो हमने बोला वो किस फॉर्म में था, एनालॉग फॉर्म में था। तो इसने क्या किया, उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिजिटल फॉर्म में। क्यों, क्योंकि वो अभी कहाँ पे जाएगा, इनसाइड योर स्मार्टफोन, और वहाँ से वो फिर अगेन क्या मूव कर जाएगा आउटसाइड टू द अदर पर्सन जिसको आप कॉल किए हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं स्पीकर। ये क्या है, DAC, डिजिटल टू एनालॉग। ये क्या करता है, जैसे कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है, उसकी आवाज़ जब आपके स्मार्टफोन में अंदर आती है तो किस फॉर्म में आती है, वो डिजिटल फॉर्म में आती है। बट जब वो चीज़ आपके कान के पास पहुंचती है, ईयर के पास पहुंचती है, तो वो किस फॉर्म में होती है, दैट इज़ इन एनालॉग फॉर्म। वो किस फॉर्म में होती है, एनालॉग फॉर्म में होती है। तो उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, और ये किसके लिए, ये किसमें इनबिल्ट होता है, स्पीकर में। किसमें होता है, स्पीकर में। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर CPU, that is your APU and GPU। तो APU stand for Application Processing Unit and GPU stand for Graphic Processing Unit। आपको भी पता है, जब भी आप मोबाइल ओपन करते हो, देन आपके उस मोबाइल के अंदर कुछ पहले से इनबिल्ट एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐप होता है, और कुछ आप डाउनलोड करते हो। ठीक है, तो जब भी आप मोबाइल ओपन करते हो तो उस समय आप ऐप्स के थ्रू ही काम करते हो। कोई भी काम होता है आपका, वो ऐप्स के थ्रू ही होता है। तो जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हो तो उस समय आपके मोबाइल की जो CPU है उसमें ये वाला जो पार्ट है उसको एक्टिव हो जाता है। ओके, और यहाँ पे जो GPU वाला है, GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसका क्या काम है। अब ऐप जो आप देखते हो वो आइकॉन्स के रूप में होते हैं, आइकॉन्स बने होते हैं ऐप के, तो वो किस में आता है, आपका ग्राफिक में आता है। किस में आता है, ग्राफिक्स में आता है। तो
तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हो। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, पहले तो आपका ये वाला पार्ट एक्टिव होता है, कौन? GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आफ्टर दैट आपका ये वाला पार्ट एक्टिव होता है, कौन? APU, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ओके। अब इसी से जुड़ा हुआ है एक और पार्ट है आपका, इस तरफ देखिए आप, यहाँ स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज। सिंपल सा इसका लॉजिक ये इंडिकेट करता है मेमोरी को, मेमोरी कार्ड दैट वी इंसर्ट फ्रॉम आउटसाइड इनटू आवर स्मार्टफोन। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द मेमोरी विच इज कनेक्टेड टू द APU एंड GPU पार्ट। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो वेरी क्लियरली रोम एंड रैम। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द रैम। व्हाट इज द रैम? As you know, the RAM, full form of RAM is random access memory. Okay, जब आपका सिस्टम ऑन होता है या जब भी आप कोई चीज़ जो आपके मोबाइल स्मार्टफोन का OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आपका सिस्टम ऑफ है, फॉर एग्जांपल जब आपका सिस्टम मतलब स्मार्टफोन क्या है, ऑफ है, तो एट दैट टाइम आपके मोबाइल के अंदर जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि यूजुअली आजकल क्या होता है, एंड्रॉयड, वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपका रोम में। बट जैसे ही आप अपने सिस्टम मोबाइल सिस्टम को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो जो आपके मोबाइल स्मार्टफोन का OS है वो लोड होता है कहाँ पे? रैम में। ठीक है, तो रैम इसीलिए हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि कितने GB का रैम मोबाइल स्मार्टफोन का है, क्योंकि हमें पता है अगर ये है इसमें अगर रैम का कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा तो मोबाइल जो आपका है स्मार्टली वर्क करेगा, बहुत उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, वो एप्लीकेशन पहले कहाँ पे आता है? रैम के अंदर लोड होता है, उसके बाद ही वो ओपन हो पाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका रैम का फंक्शन कि रैम क्या करता है एक्चुअली। तो जितने भी आप एप्लीकेशन हैं, चाहे आपका OS है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, जो भी चीज़ें आपकी मोबाइल में ओपन होती हैं, एक्टिव होती हैं, वो फर्स्टली कहाँ लोड होती हैं? रैम में। उसके बाद ही आप कुछ उसमें कर पाते हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, रोम, एंड द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। अब रोम में, ठीक है, अगर हम मोबाइल की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर में तो होता है कि उसमें रोम के अंदर क्या होता है? बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर, मतलब कि होता है पूरा उसका जो फंक्शन है वो स्टोर किया जाता है पहले से ही। और वो कब होता है? एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम, जब आपका ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका मदरबोर्ड उसी टाइम कर दिया जाता है। बट अगर मोबाइल की बात करें तो आपके मोबाइल में क्या होता है? आपके मोबाइल में जो रोम है उसके अंदर होता है आपका क्या? OS। ठीक है, तो ये रहा आपका मेमोरी पार्ट। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अपर पार्ट ऑफ दिस डायग्राम। एज यू कैन सी डिस्प्ले सब सिस्टम, तो टच इंटरफेस, कीपैड एंड डिस्प्ले स्क्रीन। तो आप भी जानते हो कि स्मार्टफोन में एक स्क्रीन होती है जिसे हम डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं, और उसमें पहले क्या होता था? ये इसमें टच इंटरफेस नहीं होता था। ठीक है, अब क्या है? इसमें टच इंटरफेस आ रहा है। तो जैसे आप फिंगर से टच करते हो तो वो चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क करने लगती हैं। और एक है आपका यहाँ पे कीपैड। तो पहले कीपैड अलग से इस फ़ोन में, मोबाइल में आते थे, उसमें से पहले बने रहते थे। बट आजकल के स्मार्टफोन में जो कीपैड है वो आपको दिखता ज़रूर है, बट वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, आप उसके ऊपर लेटर के ऊपर टच करते हो एंड आपका लेटर क्या होता है? टाइप हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा ये सब चीज़ें हैं वो किस में आ रही हैं? आपकी डिस्प्ले सब सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट थिंग, कैमरा यूनिट। कैमरा यूनिट, अब कैमरा यूनिट में क्या होता है कि ये क्या करता है? आपके इमेज को कैप्चर करता है और उसको क्या कर देता है? स्टोर कर देता है इनसाइड योर स्मार्टफोन। तो इसका दो काम है, एक तो है पिक्चर्स को कैप्चर करना
एंड उसको स्टोर करना आपके स्मार्टफोन के अंदर। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल अबाउट द मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे आपका मोबाइल जो स्मार्टफोन है वो इंटरनली कैसे कनेक्टेड होता है, उसमें कितने पार्ट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ठीक है, तो इसमें इन सब के बारे में आपको बताया गया है। ओके, ओके, watch the video, and if you have any confusion, any problem, then you can send me message to in WhatsApp group. Okay, thank you.